के प्रति यहाँ से विदुर जी का प्रसंग चालू होता है। यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातोर्यभिष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेक्ष्य लाक्षा भवने ददाह। जब पांडवों के साथ कौरव लोग अत्याचार कर रहे थे, लाक्षा गृह में जला करके भस्म करना चाहते थे, उसी समय विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी के पास गए और कहे, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, आप अपने पुत्रों को इतना बड़ा अन्याय करने से रोको, नहीं तो कुल का विनाश हो जाएगा। ऐसा अन्याय करने से आपको रोकना चाहिए। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र जी कुछ ना बोल सके। उसी समय दुर्योधन आया, बहुत डांट लगाई और डांट लगा करके बाहर निकाल दिया। तुम मेरा ही अन्न खा करके मेरा विरोध करता है, चलो आज से मंत्री पद से इस्तीफा, त्याग पत्र दो। श्री विदुर जी ने कहा, भला हुआ, जागे प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम। छोड़ो, यद्यप परम सने, छोड़ करके चल दिए और कदली वन में कुटिया बना करके प्रेम से रहने लगे। जिस समय द्वारिकाधीश जी शांति दूत बन करके संधि करने के लिए हस्तिनापुर पधारे, उस समय श्री विदुर जी के हृदय में कष्ट हो रहा है। मुझे दर्शन कैसे होगा? अब तो हम कुछ हैं भी नहीं, इतने बड़े राजा महाराजा हैं, हमको दर्शन कैसे होगा? लेकिन चलूंगा तो कन्हैया का दर्शन करना है। द्वारकाधीश आए हैं। श्री द्वारकाधीश जी का सम्मान करने के लिए कपट व्यवहार करते हुए बहुत सुंदर सजावट है, बंदरवान, तोरण, पताका, सुंदर इत्र फुलेल से गलियों को सजाया गया है, फूल से गली सजाई गई है। द्वारकाधीश जी को ले आकर के रथ में सुंदर चढ़ा करके बाजे गाजे के साथ ले आ रहे हैं। उसी भीड़ भाड़ में श्री विदुर जी महाराज जी भी हैं। विदुर जी सोचते हैं, अब मेरे वश की तो नहीं है कि द्वारकाधीश जी का मैं दर्शन कर लूं। यहां करोड़ों की भीड़ उमड़ी हुई है, मैं दर्शन कैसे करूं? लेकिन मेरी आंख तो नहीं पहुंच सकती उसके तक, लेकिन उसकी आंख मेरे तक पहुंच सकती है। उसकी आंख बड़ी तीखी है, वो मुझे देख लेगा। मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन वो देख लेगा, क्योंकि मेरे हृदय में तरस है उसके लिए, तड़पन है। वो तो हमें देख लेगा ना, मैं तो नहीं देख पाऊंगा। स्वगत स्वीकार से परगत स्वीकार श्रेष्ठ है। हम भगवान को चाहते हैं, कितना चाहेंगे? भगवान को चाहने के बाद और कुछ चाहने लगेंगे, लेकिन भगवान एक बार हमको चाह लेंगे, मैं निहाल हो जाऊंगा। कन्हैया से विनती करते हैं, कन्हैया मैं तो अपने बल से आपको नहीं देख सकता हूं, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, लेकिन आप ही कृपा करके मुझे देख लो। भगवान के कानों तक आवाज पहुंच गई। ठाकुर जी दसों दिशाओं में दृष्टिपात करने लगे। देखते देखते कन्हैया की नजर पड़ गई श्री विदुर जी पर, विदुर जी की नजर पड़ गई कन्हैया पर। चारों आंखें दो हो गई, चार खत्म, दो आंखें हो गई। क्या बात है! प्रेमाद्वैत की स्थिति में दोनों स्थित हो गए।
दुर्योधन सोचता है इतनी बड़ी सजावट किया, इतना खर्च किया, लेकिन मुझे न कोई धन्यवाद, न कोई कुछ, न कोई कुछ, कोई सम्मान। पता नहीं किसको देख रहा है कन्हैया, किस तरफ इसकी नजर है, समझ में नहीं आ रहा है। अब विदुर जी को तो निकाल दिया है, उसको नगण्य समझ रहा है, लेकिन वास्तव में जो अगति है, जिसकी कोई गति नहीं है, उसी की एकमात्र गति भगवान होती है। जिसकी कोई गति नहीं है, उसी की गति भगवान होती है। जिसके लिए कोई सहारा है, तो फिर सहारे रह जाता है, भगवान उसके नहीं होते हैं। एकमात्र गति ठाकुर जी जिसकी है, वास्तव में वही धन्य है, उसी का जीवन निहाल हो जाता है। ठाकुर जी की तरफ दृष्टिपात कर कर बलिहार हो रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश जी को सुंदर स्वर्ण सिंहासन में पधराया गया है, और इधर 56 प्रकार के भोग बनाई हैं गांधारी जी ने। दुर्योधन की मां ने, दुर्योधन ने कहा, प्रभु 56 प्रकार के भोग बने हैं, चल करके आरोग्य पाइए। मेरी मां ने बड़े रुचि से, बड़े प्रेम से बनाया है। श्री द्वारकाधीश जी कहते हैं, भैया 2 स्थिति में भोजन होता है, या तो भोजन पवाने वाले के हृदय में बहुत अधिक प्रेम हो, अथवा भिखमंगा हो, जिसके लिए कोई आश्रय न हो, क्या करेगा? कोई थप्पड़ भी मारे तो भी दे दे तो गुणगान गाएगा, दिया तो मारा तो मारा, कोई बात नहीं। या तो कंगाल हो, भिखारी को सम्मान कहां, कोई बात नहीं। अथवा पवाने वाले के हृदय में अत्यधिक प्रेम हो, न तुम्हारे हृदय में प्रेम है, न मैं कंगाल हूं, मैं तो द्वारिकाधीश हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे दिए तो सब पा रहे हैं। विश्वंभर हैं ठाकुर जी, भगवान विश्वंभर हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं। वो तो प्रेम को स्वीकार करते हैं। प्रेम से कोई एक चुल्लू जल दे दे, एक फूल दे दे, एक पत्ता दे दे, भगवान उसको प्राप्त करके उसके हाथ बिक जाते हैं। एक दल तुलसी प्रेम से पाई, बिके राम भव होना हो। भाई प्रेम बिना सब सोना हो, सरकार ने लिखा है, प्रेम के बिना सब सोना है। भगवान एक दल तुलसी प्रेम से पा करके उसके हाथ बिक जाते हैं, और उसके संसार को नष्ट कर देते हैं, उसके दोष को समाप्त कर देते हैं, सदा सदा के लिए उसके हृदय का हार हो जाता है, प्रभु के हृदय का उहार होता है। तो भैया भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेम के संबंध को ही स्वीकार करते हैं, और सारे संबंध बेकार हैं। भगवान को प्रेम से कुछ भी मान लो, भगवान सब कुछ बनने को तैयार हो जाते हैं। भगवान नौकर भी बन जाते हैं। एक नाथ के नौकर बन गए, सौजिया बन गए धनाजी के, अंतर्यामी बन गए त्रिलोचन जी के यहाँ, सेवक बनने को तैयार हो जाते हैं। कितने कृपालु हैं। सेवक रहने गए, दौड़ दौड़ सब काज सभारत तो पे कुछ न चाहे, प्रभु जी अब अपने न रहे, सबे भांति भी प्रेम करे, प्रेम प्रवाह बहे। भगवान सब प्रकार से प्रेमियों के होते हैं, और उनके प्रेम के प्रवाह में बह जाते हैं। प्रेम ही प्रेम उनको चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। भगवान ने कहा कि मेरा निमंत्रण कहां है? विदुर जी के यहां। अभी तो कहीं विदुर दिखा नहीं, कब निमंत्रण कर दिया? वहीं से कर दिया था, द्वारिकापुरी ही पहुंच गया था निमंत्रण।
मन में विदुर जी की लगता था द्वारकाधीश आने वाले हैं, क्या मुझ गरीब की कुटिया को भी पवित्र करेंगे? हम तो कुछ है नहीं, कोई पदाधिकारी, कंगाल हैं, भिखमंगे हैं, क्या कन्हैया हमारे यहाँ भी आ सकता है? बस निमंत्रण पहुंच गया। यही तो निमंत्रण है, इसी निमंत्रण में ठाकुर जी आते हैं और किसी निमंत्रण में नहीं आते। जो अपने को दीनहीन किंचन अगत असहाय निरुपाय निरालंब समझता है, भगवान उसके होते हैं। भगवान दीनानाथ हैं, धनीनाथ नहीं है। दीन बंधु हैं, दीनों के सहयोगी। ठाकुर जी के हृदय तक आवाज पहुंच गई है, झूठ थोड़ी बोलेंगे। कह रहे हैं मेरा निमंत्रण हो गया है और मैं वहीं पाऊंगा, तुम अपना 56 भोग रखो, मैं तो चला। भगवान चल दिए। उधर विदुर जी कहीं बैठे रहे होंगे, सोचे तो गड़बड़ कर दिया, कन्हैया कह रहा हो जावे करेगा। जा करके बाजार में कुछ खोए के लड्डू, बढ़िया माखन मिश्री कुछ लिया और घर की तरफ चल रहे हैं। ठाकुर जी एक क्षण में अंतर ध्यान होकर के खटखटा दिया दरवाजा। चाची जी दरवाजा खोलो, मैं तो बहुत भूखा हूँ, इतनी दूर से चल के आया हूँ, बहुत भूख लगी है। चाची जी ने दरवाजा खोला, जा करके बैठ गए। एक टूटा फूटा पटा था, उसी में बैठ गए, पेट में हाथ फेरते हुए, भूख बहुत लगी है, कुछ खिला दो। जो सारे संसार को खिलाते हैं उनको भूख लगी है। कैसी रीति है प्रभु की, उनको भूख लगी है जो सारे संसार को खिलाते हैं। चाची जी कुछ खिलाओ, मैं तो तड़प रहा हूं, मैं भूखा हूं। केले छील छील करके फेंक दी गई, छिलका खिलाती गई, होश ही नहीं क्या करना चाहिए। कुछ है ही नहीं घर में, केला तो पड़ा है, कदली बन में तो रहती ही थी, केला पड़ा है, खिला रहे हैं, छिलका खिला रहे हैं, केले फेंकती जा रहे हैं। दौड़े दौड़े विदुर जी आए, कहीं कन्हैया आ ही न जाए, और देखते हैं तो कन्हैया बैठ करके बढ़िया केले के छिलके छक रहे हैं। अरे पगल, ये क्या किया तुमने? द्वारकाधीश जी इतने दिन में पहली बार मेरे कुटिया में आया, तूने क्या कर दिया? केले के छिलके बवा रहे हो तो वो सारे, हाँ तो केला बाहर पड़ा है, मैंने छिलका बवाया। होश आया, द्वारिकानाथ क्षमा करें, मैं ज्ञानी हूँ, समझ ही नहीं आता क्या करूं क्या नहीं। मैं तो गरीब हूं ना, मेरे पास कुछ है नहीं। आप द्वारिकानाथ हो, आपका स्वागत कैसे करना चाहिए मुझे नहीं आता, आप क्षमा कर दें प्रभु। खोए के लड्डू माखन मिश्री पवाने लगे। श्री विदुर जी, भगवान ने कहा, चाचा जी यदि आप बुरा न माने तो आपसे कहूं, कहो कन्हैया, मैं तो आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूं, मैं कब से तरस रहा हूं कि आप कुछ कहो। चाचा जी, जो स्वाद पहले था छिलके में, वह स्वाद अब नहीं है। आप समझ करके पवा रहे हैं कि ये खोए के लड्डू हैं, माखन मिश्री है। उसके हृदय में केवल यही भावना थी, मेरा कन्हैया भूखा है, मैं इसको जल्दी से कुछ खिलाऊं, तड़प रहा है, भूखा है, कुछ खिलाऊं। पहले भाव ये था कि उसको सुख मिलना चाहिए, कुछ खिलाऊं, देखा जाएगा फिर। अब भाव ये है कि माखन मिश्री बड़ा प्रिय रहा है, चलो यही पवाओ। वास्तव में कितना सुंदर भाव, तत्सुख सुखित्वम की भावना से वो तो क्रोध विदुरानी जी ने केले की छिलके ठाकुर जी को पवा दिया और भगवान ने पा लिया। भगवान किससे संतुष्ट होते हैं? कौन सी चीज से संतुष्ट होते हैं? भगवान को आप चाहो बस। कोई ऐसी वस्तु संसार में भगवान से सस्ती कोई वस्तु है? आप किवाड़ बंद करके 10 घंटे लगातार रो कि मुझे 1 रुपया मिल जाए, 1 रुपया मिल जाए, 1 रुपया मिल जाए, लेकिन मिलने वाली नहीं है। और ठाकुर जी के लिए रो तो
देखो ठाकुर जी पा रहे हैं उनके हाथ से। 1 रुपए से भी सस्ते हैं, 1 पैसे भी से भी सस्ते हैं। फ्री में ठाकुर जी को ले लो, केवल प्रेम करो। आइए पद के माध्यम से प्रेम संबंध का आनंद लें।